भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को क्यों नहीं बचाया था। एक अभिमन्यु वर्चस के अंश थे और वर्चस चंद्रदेव का पुत्र है। जब सभी देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए अपने अपने अंश मृत्यु लोक पर भेज रहे थे, तब चंद्रदेव ने मना कर दिया कि मैं अपना कोई अंश नहीं भेजूंगा, किंतु सभी देवता के समझाने पर उन्होंने मान लिया, पर एक शर्त रखी कि उनका अंश अधिक समय तक मृत्यु लोक में नहीं रहेगा। 2 जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब सभी पांडवों की ओर से लड़ने वाले योद्धा कृष्ण से आशीर्वाद लेने आए। तब कृष्ण ने सभी को विजयी भाव का आशीर्वाद दिया, किंतु जब अभिमन्यु आए तब कृष्ण जी ने उन्हें यशस्वी भाव का आशीर्वाद दिया। ऐसा द्रौपदी ने देख लिया, तब उन्होंने पूछा कि आपने विजयी भाव का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब कृष्ण जी ने कहा, आवश्यक ये नहीं कि आप विजय प्राप्त करें, आवश्यक है कि आप लड़ें। काल उन्हें याद नहीं रखता जो विजय प्राप्त करते हैं या जो अजेय रहते हैं। काल उन्हें याद रखता है जो अपने संकल्पों पर कर्म करते हैं, और ऐसे लोगों का यश काल कालांतर तक गाया जाता है। और कृष्ण उसे बचाकर अपने आशीर्वाद को कैसे पूरा कर पाते। आखिर क्यों मारे गए अभिमन्यु, जानिए वो 4 कारण जिन्हें आप नहीं जानते। सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चंद्रव्यूह को भेदना नहीं याद था, लेकिन इसके अलावा 4 कारण ऐसे थे जिसके चलते अभिमन्यु मारे गए। 1 कृष्ण की चाल। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। 2 अन्य योद्धा अभिमन्यु के साथ नहीं जा पाए। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और व्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस ही नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला, नितांत अकेला। उसके पीछे कोई नहीं आया। 3 लड़ते लड़ते थक जाना। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बड़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे, जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता है। वे जहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वे बच जाते, लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। 4 युद्ध नियम के विरुद्ध हत्या। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे, तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 9 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहपूर्वक उनसे लड़ते रहे।
सभी ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक सभी योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहां वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली। जयद्रथ ने ही अभिमन्यु को मारा था, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि रणनीति के तहत। द्रौपदी का अपहरण करने में विफल होने के बाद जयद्रथ ने भगवान शिव की तपस्या की। उसे भगवान शिव से वरदान मिला था कि वह अर्जुन को छोड़कर पांडवों को एक दिन के लिए रोक सकता है। वास्तव में हर ने सिंधु के राजा को एक सपने में दर्शन दिए और उससे कहा, जो वरदान तुम चाहते हो उसे मांगो, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। हे जयद्रथ, तुम क्या चाहते हो? महादेव द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर सिंधु के राजा जयद्रथ ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर और संयमित मन से कहा, अकेले एक ही रथ पर मैं युद्ध में सभी पांडु के पुत्रों को रोकूंगा, हालांकि वे भयानक ऊर्जा और पराक्रम से संपन्न हैं। ये भारत, ये भी वह वरदान था जो उसने मांगा था। इस प्रकार देवताओं में अग्रणी से प्रार्थना करते हुए जयद्रथ ने कहा, हे सौम्य, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। पृथा के पुत्र धनंजय को छोड़कर तुम युद्ध में पांडु के 4 अन्य पुत्रों को रोकोगे। ऐसा ही हो, जयद्रथ ने उन देवताओं के भगवान से कहा और फिर हे राजा, अपनी नींद से जागा। मैंने तुम्हारे पुत्र को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया है। अभिमन्यु इस ब्रह्मांड के अंत तक अमर रहेगा, उसकी यश की गाथाएं गाई जाएंगी। जयद्रथ ने भी अभिमन्यु के शव का अपमान किया था और उस पर पैर रख दिया था, इसलिए अगले ही दिन उसने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने या खुद को मारने की कसम खाई। अर्जुन जयद्रथ तक पहुंचने में विफल रहा था और वह खुद को जलाने वाला था। हालांकि कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया ताकि सभी को लगे कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ भी मृत अर्जुन को देखने आया था, लेकिन कृष्ण ने अपना चक्र हटा दिया और सूर्य को उजागर कर दिया। इसलिए अर्जुन ने जयद्रथ का सिर काट दिया और उसे अपने पिता की गोद में भेज दिया। इस तरह जयद्रथ और उसके पिता दोनों मारे गए, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि यह सिर जिसकी गोद में गिरेगा वह भस्म हो जाएगा।